सीएम के दौरे से जुड़ी है। तो आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे, ये बड़ी खबर है। दिल्ली और ओडिशा का दौरा करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और उससे पहले झालावाड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे डग के गांव दुधालिया पहुंचेंगे, वहां महिला सशक्तिकरण एवं जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दिल्ली होते हुए ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6:30 बजे ओडिशा के संबलपुर पहुंचेंगे, वहां मारवाड़ महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। फिर देर रात दिल्ली होते हुए वो जयपुर लौटेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कुल मिलाकर 2 राज्यों का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण और एवं जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। ओडिशा में भी आज सीएम प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित करेंगे। दरअसल ओडिशा के संबलपुर में मारवाड़ महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और अब आपको सीकर से बड़ी खबर बता दें, आज एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम जी मंदिर। रात 10 बजे बंद होंगे मंदिर के पट। अगले दिन 23 दिसंबर को शाम 5 बजे खुलेगा मंदिर। विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा के लिए मंदिर बंद रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर से। आज एक दिन के लिए खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहेगा, यानी कि अगर आज आप जाने की खाटू श्याम जी में दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसको टाल दें, क्योंकि 23 दिसंबर तक मंदिर के जो पट है वो बंद रहेंगे। एक दिन के लिए खाटू श्याम जी मंदिर के पट बंद किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा के लिए एक दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। रात 10 बजे पट बंद होंगे और अगले दिन 23 दिसंबर को शाम 5 बजे मंदिर खुलेगा। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम जी मंदिर, जो कि रात 10 बजे बंद होगा और उसके बाद अगले दिन 23 दिसंबर शाम 5 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। यानी कि 23 दिसंबर शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालु फिर से खाटू श्याम जी में दर्शन कर सकेंगे। आज रात 10 बजे मंदिर के पट विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा के लिए बंद होंगे। जीवनदायिनी अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम आवाजें उठ रही हैं और इन्हीं आवाजों में सियासी सुर भी शामिल हैं। कोई पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सवाल उठा रहा है तो कोई विकास के नाम पर कटते पहाड़ों पर आक्रोश जता रहा है और इन सब के बीच सत्ता और विपक्ष का सियासी संग्राम भी जारी है, जिसमें बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं हो रही बल्कि नीति, नियत और नफा नुकसान की भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास की आड़, कुदरत से खिलवाड़, अरावली का सवाल, सियासत में उबार, अरावली पर जारी सियासी तू बै। ढाई अरब साल पुरानी अरावली, जिसने सभ्यताओं को पाला, रेगिस्तान को थामा और अपनी नदियों से धरती को सींचा, आज वही अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, जिसने इस जीवंत पर्वतमाला की परिभाषा ही बदल दी। महज 100 मीटर की एक लकीर ने इस प्राचीन श्रृंखला से उसकी पहचान छीन ली है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर एक मुहिम छिड़ गई है, सेव अरावली कैंपेन। जब से अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, राजस्थान में सियासत जारी है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, बीएपी से लेकर निर्दलियों तक अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। विरोध के इन्हीं सुरों की राजस्थान में अगुवाई की
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। इस बीच कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह कर सेव अरावली कैंपेन को बढ़ावा दिया। अरावली संरक्षण के लिए मौन सत्याग्रह और मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नेता प्रताप सिंह खाचरियावास तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ में आवाज को बुलंद करते हुए सीधा पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं और ये 22 गोदाम पुलिया है और लोगों का सैलाब आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जन समर्थन यहाँ पर मिला है। अरावली के लिए मार्च और जनता सड़क पर। अरबाज भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध पूरा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम के साथ जाति और धर्म को भूलकर राजस्थान को हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि हम है ना जो जहर फैल गया है दिल्ली की हवा में, ये दिल्ली की हवा ठीक करो, तो अरावली को खत्म करके, अरावली के पहाड़ को खत्म करके और देश की हवा ठीक कर रहे हो क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। भारत सरकार फौज लेकर आ जाए, चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार और बीजेपी किसी कीमत पे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इन्होंने ये जो डिसीजन लिया है बीजेपी की 2024 में कमेटी बनाई पर्यावरण मंत्रालय ने और ये फैसला ले लिया, ये लागू नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर ले, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पे अरावली को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा पेश की है, तो बीजेपी का कहना है कि ये साल 2002 में गहलोत सरकार की ओर से पेश की गई थी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर अरावली को खनन और निर्माण गतिविधियों के लिए खोल रही है। वहीं बीजेपी ने इसे MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बताया। इसके अलावा टीकाराम जूली ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर तंज कसा, तो बीजेपी ने पर्यावरण के प्रति केंद्रीय मंत्री की प्रतिबद्धता दोहराई। टीकाराम जूली ने बीजेपी के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी तंज कसा, जिसके जवाब में बीजेपी ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात कही। कुल मिलाकर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अरावली में छिपी अकूत खनिज संपदा का दोहन करना ही बीजेपी का मकसद है। अरावली को लेके जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूंगा भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, इसको गंभीरता से ले, इसको प्रतिष्ठा के सवाल नहीं बनाए और उसको गंभीरता से लेकर के पुनः विचार करने के लिए आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और पूरे राजस्थान की इस खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जलवायु पे भी इसका असर पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सिस्टम इनके कब्जे में आ गया, इसलिए मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ठीक। मुख्यमंत्री वहीं बीजेपी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। सरकार के गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोच हुए काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसमें बीएपी की ओर से भी बयान सामने आया है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दिल्ली आज सुरक्षित है तो वो सुरक्षा अरावली की ही देन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस दिशा में चल रही है। एक तरफ इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर दिल्ली बना हुआ है और अरावली की वजह से ही तो दिल्ली आज बचा हुआ है। और अरावली नहीं रहेगा, दिल्ली रहने योग्य नहीं रहेगा। देश की राजधानी, राज्य की राजधानी जयपुर, हमारा जो पूर्वी राजस्थान या मध्य राजस्थान जो बचा हुआ अरावली की वजह से बचा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार इस अरावली को खत्म करने की नीति से जो लाई है, उसका भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बहरहाल सियासत अपनी जगह, संरक्षण अपनी जगह,
सियासत की इस तू मैं के बीच ये कड़वा सच नहीं भूलना चाहिए कि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। ये वो सुरक्षा कवच है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचने से रोकता है। ध्यान इस बात का रहे कि सियासत के शोर में अरावली की आवाज कहीं दब ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता दें, 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है और टक्कर लग जाने के बाद इसमें आग भी लग गई है। देखिए, ड्राइवर के जिंदा जलने की भयाशंका है। भारतमाला रोड पर देर रात ये हादसा बताया जा रहा है। तो तिमरी के नजदीक गगाड़ी के पास ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई और घटनास्थल से आ रही इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। फिलहाल ये जानकारी है कि आप इस ट्रक में सवार जो ड्राइवर है उसके जिंदा जलने की आशंका भी जताई जा रही है। और 2 ट्रकों में टक्कर के बाद जो तस्वीरें घटनास्थल से सामने आई हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, किस वक्त क्या ये हादसा है और फिलहाल इस पर क्या जानकारी? और देखिए, देर रात की घटना है। तिवरी के गगाड़ी इलाके के पास की घटना है, जहां 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए थे। जैसे ही ये भिड़ंत हुई, दोनों ट्रकों में आग लगी। बताया जा रहा है कि दोनों के ड्राइवर जो है गाड़ी में ही रह गए, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में जो संभावना है कि 2 लोग जो है, आशंका इस बात की जताई जा रही है, इस घटना में 2 लोग जिंदा जल गए हैं। जब ये घटना हुई, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद आग लगी तो रोड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत जो है सूचना जो है पुलिस थाने में दी गई। मौके पर दमकलें बुलाई गई और जो है आग को करीब 2-2.5 घंटे की करीब मशक्कत के बाद जो है काबू में पाया गया। जी ठीक है, फिलहाल बताइए, ये भी जा रहा है कि क्या अभी पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है जहां पर ये घटना हुई थी? देखिए, जो रास्ता है उसे बंद किया गया है और जो वैकल्पिक मार्ग है वन वे ट्रैफिक किया गया है ताकि आवागमन में किसी को समस्या न हो। लेकिन जो घटनास्थल पर है जो है बैरिकेड लगा के उसको बंद किया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सवाईमाधोपुर में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रही एक स्कॉर्पियो से इतना कैश बरामद किया कि उनके भी होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। नाकाबंदी में एक्शन, रोक दी कार। लग्जरी कार से मिला कैश अपरंपार। हाव भाव संदिग्ध, 5 आरोपी गिरफ्तार। $1 करोड़ 11 लाख। आपने एक साथ इतना कैश भले ही ना देखा हो, लेकिन रविवार को पुलिस को यह सौभाग्य जरूर मिला। पैसा इतना कि गिनने के लिए पुलिस वालों की हाथ भी कम पड़ गए। फिर क्या, बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। दरअसल पुलिस की नाकाबंदी के दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो को जब रोका गया तो उसमें सवार 5 लोगों के हाथ पांव फूल गए। शुरुआती पूछताछ में उनके हाव भाव पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में तलाशी ली तो कैश ही कैश निकलने लगा। जिसके बाद पुलिस ने कैश को जब्त कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दे, कार में सवार 5 आरोपी ने बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी के अगले और पिछले नंबर प्लेट पर मिट्टी लगा दी थी, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को पूरे मामले की जानकारी दे दी है, जिसकी गहनता से जांच जारी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतना कैश आखिर है किसका। न्यूज़ 18 के लिए सवाईमाधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको जानकारी दे दें कि खोरा बीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट टीम की संयुक्त कार्रवाई में सरना डूंगर इलाके से करीब 7,500 लीटर नकली घी बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो आरोपी नामी कंपनियों के नाम से नकली घी पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। फैक्ट्री से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला डालडा और अन्य कच्चा सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है।
बढ़ते आगे, खबर भीलवाड़ा से है, जहां बजरी माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो पुरानी परासोली गांव में अवैध बजरी खनन का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों को डराने के लिए डंपर चढ़ाने की कोशिश की। तो इस पूरी घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण आसिंद थाने पहुंचे और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर दिया है। तो देखिए, भीलवाड़ा से ये मामला सामने आया है, जहां बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला। घटना के बाद ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध बजरी खनन का विरोध करना दरअसल ग्रामीणों को भारी पड़ गया, क्योंकि माफिया ने ग्रामीणों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना के बाद सनसनी पूरे इलाके में फैल गई और अब ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलवर के खेटली कस्बे में चोरों ने आईएएस और एएसपी भाइयों के पिता के घर को निशाना बनाया है। तो नर्सिंग कॉलोनी स्थित रिटायर्ड हेडमास्टर मानसिंह यादव के मकान में चोरी की वारदात हुई। चोर बाउंड्री से कूदकर घर में घुसे और चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पूरी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं सुबह पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल चोरी किए गए सामान का आकलन नहीं हो पाया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में स्थित नरसिंह मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। शाम को आरती करने पहुंचे पुजारी ने देखा तो हड़कंप मच गया। आरोपी लक्ष्मण मूर्ति के 3 बड़े मुकुट के साथ धनुष बाण चोरी कर ले गए। इसके अलावा अन्य मूर्ति के 5 छोटे मुकुट भी चोरी हुए हैं। इस घटना के बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं चोरी की इस वारदात से लोगों में आक्रोश है। तो देखिए, चोरी की वारदात हुई है, जो कि एक मंदिर में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद